अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, और वो है कि गाड़ी के टायर कौन से होने चाहिए। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा लंबा तवील सब्जेक्ट है, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके इंजन के रेशोज़ के साथ भी है। ये सबसे ज़्यादा टायर जो है ना आपकी गाड़ी के इंजन के ओवरऑल जो रेशो होता है, टायर, गियर, 4x4 डिफरेंशियल, इंजन, गियर, 4x4 डिफरेंशियल और टायर साइज, ये सारी चीज़ों की जो है ना ये आपके रेशोज़ पे, ओवरऑल इंजन की पावर पे बहुत इफेक्ट करते हैं। रेशोज़ पे एक और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टायर्स, कि टायर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि सुजुकी जीप का टायर, इनके जो साइज़ आए हैं ना, जो भी कंपनी जो भी अपना ब्रांड बनाती है ना, तो उसके ओवरऑल एंड यूज़ के हिसाब से उसको टायरों को सिलेक्ट करती है। मसलन इसका 25 साढ़े 25 इंच से 28 इंच तक टायर साइज़ आया है सुजुकी SJ410 पोठोआर और जिमनी सिएरा में। ठीक है जी। जो जिमनीज हैं वो तकरीबन 25.5 26, 25.5 26 इंच ओवरऑल डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, टायर के स्ट्रेट इसके, या ऐसे कह लें। तो जो पोठो आ रहा है इसका 28 सवा 28 इंच, जो कि मैक्सिमम साइज होता है, इसका ये टायर होता है जी। अब गाड़ियों का जैसे हर इंजन का जो भी कंपनी है, जो भी ब्रांड है, उस स्पेसिफिक मॉडल का, वो उन्होंने टायर साइज अपने इंजन के हिसाब से और ये बीच की तीन चीज़ों की रेशोज़ के हिसाब से वो टायर साइज बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी कार की मिसाल ले लें। अगर एक कार में 1300 सीसी इंजन है और उसका 22 इंच का टायर है, जो भी रिम है, एक तो लोग, मैं ये बता दूं, लोग अक्सर गलती करते हैं, जो आप उनसे पूछे कि जी टायर साइज क्या है, तो कहते हैं जी 16 का है या 15 का है। 15 तो रिम साइज है भाई। टायर साइज से मतलब ये होता है कि उसका ओवरऑल कितना है, उसकी हाइट 25 इंच है, 26 इंच है, सब। एक 16 इंच में भी टायर 25 इंच हो सकता है, एक 15 इंच में भी 31 इंच हो सकता है टायर। तो रिम साइज को ना कंफ्यूज किया करें टायर के साथ। टायर साइज एक तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आप किसी कार की मिसाल ले लें, 1300 सीसी कार है, उसमें 22 इंच का टायर है। आप 120 की स्पीड पे जाते हैं और गाड़ी का आरपीएम है 4000। ठीक है। अब जब आप उसका टायर साइज बड़ा कर देंगे तो वो आरपीएम गिर जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चक्कर कम हो जाएंगे उस स्पीड तक जाते जाते। जाहिर बात है, टायर का साइज बड़ा होता जाएगा, उसकी पहले गियर में पिक कम हो जाएगी, टॉप एंड पे उसका आरपीएम गिर जाएगा। अगर आप टायर साइज छोटा कर दें तो वो आरपीएम बढ़ा लेगी, क्योंकि उस 120 की स्पीड तक जाने के लिए इंजन को ज़्यादा राउंड्स पर मिनट लगाने पड़ेंगे, तब वो जाके वहाँ बराबर होगा। तो इसलिए जब भी आप किसी भी गाड़ी का टायर साइज को छोटा या बड़ा करेंगे तो वो इफेक्ट इस तरह करेगा कि उस स्पेसिफिक इंजन के साथ जो गाड़ी ने रेशोज बनाए हुए वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनका सारा सिलसिला। अच्छा, जैसे मैंने दोबारा पहले भी कहा, मैं दोबारा बता दूं कि हम रेशोज पे अलग एक वीडियो में बात करेंगे। अब देखें, जैसे हमारी तो भेड़ चाल है, हम तो जो वो टायरों वाला बता देता है तो हम वो डाल देते हैं, हमारी रिसर्च नहीं है। अब जैसे पतला टायर है, ये आपको कीचड़ और कुछ हद तक बर्फ़ में, इस तरह की जगहों में आपको फ़ायदा देता है। क्योंकि अमूमन कीचड़, अगर कहीं बारिश हुई हुई है, कीचड़ हुआ हुआ है, तो 4 6 7 8 इंच के बाद नीचे हार्ड जगह मिलती है। तो जितना पतला टायर होगा वो उस कीचड़ को पेनिट्रेट करके हार्ड सरफेस को जाके टच कर देता है। तो जब टच कर देता है तो ग्रिप कर जाता है। इसीलिए ये जो हमारे वो ट्रैक्टर टाइप के एनडी के टायर होते हैं 616 वाले, वो उस जैसा अच्छा ऑफ रोडर टायर ही कोई नहीं है। बजरी पे उसके नुकसान आते हैं, क्योंकि वो उसका जो एरिया होता है जो कि रोड को पकड़ रहा होता है वो बहुत कम होता है। अगर आपने गौर किया हो तो बीच में से कोई आधी पौनी इंच की एक पट्टी होती है, और साथ में कुछ हद तक मसलन 3 इधर और 3 इधर, वो जो उसके कट्स होते हैं, तो 6 कट्स ज़मीन पे लगे होते हैं एट अ टाइम। तो वो बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर आपको ग्रेवल टाइप की या बजरी टाइप की चढ़ाइयों में जगह आ गई तो वो एकदम उधर जो है ना फिसलना शुरू कर देता है।
इसी तरह पानी में उसका बड़ा नुकसान है। अगर आप उस टायर पे जा रहे हैं, सॉरी, इसका चौड़े टायर का पानी में इस तरह नुकसान है, जैसे वो खुश्क हालात में तो ठीक है, वो अच्छी ग्रिप भी कर रहा है, आपको ट्रैक्शन भी अच्छी दे रहा है आप अब चौड़ा चौड़ा होने की वजह से। लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और कहीं बारिश हुई हुई है पहले, और आपका एक टायर पानी में नहीं गया, दूसरा टायर पानी में चला गया, 4 इंच का पानी है, 3 इंच का पानी है, तो वो एकदम गाड़ी आपकी घूमती है, क्योंकि चौड़े टायर को पानी रोकता है, पतला टायर आपको फील नहीं होता, उसमें से गुजर जाता है। इसी तरह जैसे रेत की अगर हम बात कर लें, तो इसमें पतला टायर नाकाम है, क्योंकि रेत तो नीचे रेत ही है, वो जितना पतला टायर बीच में धंसता जाता है उतना ज़्यादा वो फंसता जाता है। उसके बरक्स चौड़ा टायर होता है, तो अगर आपकी गाड़ी में इंजन अच्छा है तो वो गाड़ी टायर को अंदर नहीं जाने देता, और अगर अंदर जा भी रहा होता है तो साथ साथ वो नए अपने रास्ते रेत के ऊपर बना रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रैली की गाड़ियों में अमूमन थोड़े से चौड़े और बहुत हाई ट्रेड नहीं होता उनका, गुड्डी उनकी थोड़ी स्ट्रेट सी होती है, तो वो कामयाब हैं। जब आप रॉक क्रॉलिंग की बात करते हैं, पत्थर हैं, तो उसमें आपका अच्छा मजबूत टायर होना चाहिए, उसका बहुत मजबूत वो अच्छा, अगर वो थोड़ा सा बड़ा भी है तो आप लो रेशो में डाल के मैनेज करके कम छोटे इंजन में भी आप उसको निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप रेत की बात करें तो आपका कभी भी बड़े साइज का टायर आपको कामयाब नहीं होगा। इसीलिए आपने कभी भी रैलीज में बहुत बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ियां नहीं देखी हैं, क्योंकि वो इंजन सपोर्ट ही नहीं कर सकता, और चूंकि टायर को उतना ही ज़्यादा रुका, जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो कीचड़ है, चाहे वो कुछ भी है, उसको रुकावट ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है चौड़े टायर के लिए। तो इसलिए स्नो के टायर आप तब लें जब आपने स्नो में बहुत ज़्यादा चलानी है। एमटीज जो हैं या ये एनडी वाले टायर, ये आप तब लें जब आपकी लोकल में ज़्यादा है या आपकी ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज जिस बंदे ने हाईवे पे चलानी है उसको ये टायर सूट नहीं करते। एक तो एनडी टायर्स की ब्रेक बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनका सरफेस एरिया जो सड़क के साथ लग रहा होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड। वो शोर भी करते हैं और ग्रिप उनका अच्छा नहीं है। सिर्फ ये कि सस्पेंशन पे लाइट इस तरह होते हैं कि बिल्कुल वो चूंकि ग्रिप नहीं कर रहा होता, तो स्टीयरिंग आपका नॉन पावर भी हो तो पावर ही फील हो रहा होता है, तो ये उनका एडवांटेज है। इसी तरह जो बहुत ही हार्ड टायर होता है वो, फिर अगर आपका जितना मर्जी अच्छा सस्पेंशन है और टायर आपका बहुत हार्ड हो एनडी के टाइप का, तो फिर वो आपको तंग करेगा। तो मैंने तो जब भी एनडी का टायर डाला है, मैंने 18 पाउंड से ज़्यादा हवा उसमें नहीं रखी। और जो हल्का टायर होता है, मसलन अगर लचक वाला टायर है तो उसमें आप 28 रखें, 30 रखें, उसमें कम हवा रखने का नुकसान ये है कि अगर वो पेट निकाल जाएगा साइड से, ज़्यादा वो ताकत नहीं है उसमें, तो वो हर पत्थर हर चीज़ उसमें लगेगी। और एक और बात याद रखें, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्प्रंग वेट। मिसाल के तौर पे कि एक तरफ हल्का टायर और एलॉय रिम, अगर उसका मिसाल के तौर पे अगर उसका 10 किलो वज़न है और दूसरी तरफ एक स्टील के टायर और एक हेवी टायर का 15 किलो वज़न है, तो दोनों का 5 किलो का जो फ़र्क है ना, टायरों पे जो 20 किलो होता है, तो ये जब आप दोनों कॉम्बिनेशंस का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये गाड़ी में 20 किलो का वेट का फ़र्क नहीं आता। इसको हम बोलते हैं अनस्प्रंग वेट। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे ये कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपके टायरों में, फी टायर में 5 किलो और चारों टायरों में 20 किलो का फ़र्क है, तो ये कई गुना हो के सामने आता है। जैसे कि आपने देखा वो साइकिलिस्ट होते हैं जो ये रेस वाले, तो उनके इतने इतने बारीक पतले टायर होते हैं, क्योंकि अनस्प्रंग वेट को उन्होंने कम करना होता है। बाकी जितना टायर आपका हैवी होगा उसका आपकी गाड़ी का अनस्प्रंग वेट बढ़ेगा, आपके इंजन पे, आपके सस्पेंशन पे, आपके जाहिर बात है बड़ा टायर डालेंगे तो आपके अंदर टकराने कमानियों के, स्पेशली केस में आपके कमानियों से, या हॉकियों में भी, अगर वो पिछली साइड पे तो हॉकी होती है, तो वो टकराने के लिए आप उसको हॉलो रिम लगाएंगे। जब हॉलो रिम लगाएंगे तो आपके बेरिंग आपका यहाँ है और टायर का सेंटर आपका यहाँ है, मतलब ऐसे रिम है। तो अगर ऐसे रिम है फिर तो ठीक है, वजन बेरिंग के ऊपर ही डाल रहा है, लेकिन अगर अब रिम इधर है तो वो उसको टेढ़ा भी कर रहा है साथ साथ मूवमेंट, और जब जंप लग रहा है तो भी वो उसको ऐसे खींच रहा है। जब वो दोनों सूरतों में वो बेरिंग
के ऊपर लोड जब बिल्कुल एग्जैक्ट बेरिंग के ऊपर नहीं होगा, बाहर होगा, तो वो आपका बेरिंग भी जल्दी ख़राब करेगा, आपके एंड भी ज़्यादा ख़राब करेगा, आपकी ओवरऑल स्टीयरिंग के ऊपर भी लोड आएगा और आपके सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए टायर जो हैं इनका किस साल के हैं ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे 10-10 साल पुराने टायर लोग लगाते हैं, ना बेचने वाला बताता है किसी को, ना ख़रीदने वाले को पता होता है। तो मेरे अपने ख़्याल में आपको 4-5 साल से ज़्यादा पुराने टायर नहीं लेने चाहिए, वो भी अगर अच्छे ब्रांड के हैं। अगर बिल्कुल ही फारिग ब्रांड है कोई जिसका नाम निशान कोई नहीं है, तो 2-3 साल से पुराने भी आपको नहीं लेने चाहिए। अदरवाइज़ देखने में वो बिल्कुल ब्रांड न्यू नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम जब हमें नहीं इन चीज़ों का पता होता था, तो हम मोटरवे में हमने ऐसे भी किया है कि हमने एक एक ट्रिप में 3-3 टायर भी बर्स्ट किए। ब्रांड न्यू टायर लिए जी कबाड़ी से सेकंड हैंड, और जब ट्रिप पे गए हैं तो एक ट्रिप में जी 3 टायर, एक टायर बर्स्ट हुआ, बैठे बैठे खड़क करके फारिग हो जाता है। एक टायर बर्स्ट हुआ, स्टपनी लगाई, दूसरा बर्स्ट हुआ, उसके बाद बस रह गए उधर, गाड़ी लोड करके ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। टायर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, इसको समझें, अपनी नीड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर्स परचेज करें हमेशा।